वेलकम टू फर्स्ट स्क्वायर फीट। तो आज हम निकले हैं थाने मार्केट का एक स्टडी करने, जहाँ पे 2 BHK 1 करोड़ में कहाँ पे अवेलेबल है। अभी का टाइम देख रहे हो तो 5 नवंबर है 2025। तो हर किसी क्लाइंट का जिसका बजट है 1 करोड़ तक और वो एक 2 BHK देख रहा है, मे इट बी नियर टू स्टेशन या फिर घोड़बंदर रोड पे देख रहा है या फिर कोलशेत में देख रहा है, तो एक टोटल एक आइडिया आएगा कि अगर 1 CR के बजट में आप 2 BHK देख रहे हो तो कौन से लोकेशन पे आपको कितना कार्पेट एरिया मिलेगा, कब पोजीशन मिलेगा, करंट सिनेरियो, करंट टाइम नवंबर 2025 को देख के कि नियरिंग पोजीशन में क्या क्या ऑप्शंस है, लेट पोजीशन में क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, और एक आइडिया कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है अभी। तो अगर हम देखेंगे तो हम 3 मार्केट स्टडी करेंगे जहाँ पे अपने को 2 BHK 1 करोड़ में मिलने वाला है। फर्स्ट विल बी घोड़बंदर से हम चालू करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे कोलशेत पे, और कोलशेत के बाद जो नियर टू स्टेशन है जहाँ पे 1 CR में 2 BHK अवेलेबल है वो है वर्तक नगर का मार्केट। सो 1 बाय 1 हम घोड़बंदर से कोलशेत से वर्तक नगर स्टडी करेंगे। तो हमारे साथ ये व्लॉग में है क्लिफर्ड भाई एंड माय नेम इज अनिकेत कुमार। तो क्लिफर्ड इज वर्किंग विद 2 months नाउ। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि अगर आप 2 BHK देख रहे हो 1 CR के बजट में, तो कहाँ पे अपने को ऑप्शंस मिलेंगे? थाने में अगर आप 2 BHK का ऑप्शंस देख रहे हो तो आपको थाने में इफ़ यू आर कंसिडरिंग अ गुड कनेक्टिविटी विच इज़ लाइक, अगर आप 4.5 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप देख रहे हो स्टेशन के, तो पोखरन रोड इज़ वेरी गुड। पोखरन रोड में अगर आप इस बजट में अगर आप देख रहे हो तो आपको बेसिकली रीडेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट ज़्यादा मिलेंगे पोखरन रोड 1 में। अगर हम घोड़बंदर रोड में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे इन्वेंट्रीज उसमें मिल जाएंगे, जहाँ पे 1 CR के नीचे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस हम आपको दिला देंगे वहाँ पे, वैसा है। देन वी हैव कोलशेत एंड बालकुम एज वेल। सो इट डिपेंड्स बेसिकली क्लाइंट के प्रेफरेंस क्या है। अगर आप फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी लेने निकले हो, वो भी फॉर एग्जांपल थाने मार्केट में, तो आप कौन से लोकेशन ज़्यादा प्रीफर करेंगे कंपेयर टू ऑल 3 ऑफ दिस? प्रेफर अ लोकेशन विच इज़ क्लोजर टू द स्टेशन और इंटरनली जो वेल कनेक्टेड हो। सो अगर मुझे स्टेशन के पास अगर देखना है तो गो फॉर पोखरन रोड 1 एंड पोखरन रोड 2, बिकॉज पोखरन 2 में तो ये रेट में नहीं मिलेगा, है कि पोखरन रोड 1 में ही मिलेगा ये रेट। दैट्स करेक्ट, बिकॉज पोखरन रोड 1 में काफ़ी सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको उस रेट्स में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। जबकि पोखरन रोड 2 में देर आर प्रीमियम प्रोजेक्ट्स बेसिकली विच आर ऑफर्ड, तो थोड़ा स्लाइटली आपको बजट इंक्रीज करना होगा। बट देन इफ यू आर लुकिंग फॉर कनेक्टिविटी, देन पोखरन रोड एंड 1 and 2 इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज इंटरनल कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है। अगर आप वही चीज़ घोड़बंदर पे जाते हो तो आपको कंजेशन होगा, जो कि ट्रैफिक का कंजेशन होगा, वो आपको एक प्रॉब्लम फेस होगा, जो कि आपको पोखरन रोड 1-2 में नहीं होगा, बिकॉज द इंटरनल कनेक्टिविटी इज वेरी गुड। एंड वी हैव द अपकमिंग कैडबरी मेट्रो जंक्शन। तो अगर आप पोखरन रोड 1 में कोई प्रॉपर्टी में प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हो तो अपकमिंग मेट्रो स्टेशन इज बैरली लाइक 5 minutes के डिस्टेंस पे, एंड थाना स्टेशन इज बैरली 4.5 kilometers के डिस्टेंस पे, एंड दिस डिस्टेंस कीप्स ऑन राइजिंग। अगर आप घोड़बंदर में अगर कोई लोकेशन में प्रेफर करते हो, देन स्टेशन का डिस्टेंस आपका 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर तक चले जाता है। सो इफ अ क्लाइंट इज रेडी बेसिकली उतना ट्रैवल करने के लिए एंड बिगर कारपेट, आइडियली ही शुड मूव टू घोड़बंदर रोड। सो हम अगर स्टडी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट कैसे है कि रेलवे स्टेशन से ज़्यादा कनेक्टिविटी देखते हैं रादर देन मेट्रो, बिकॉज मेट्रो इज नॉट करंटली ऑपरेशनल। सो जिसका प्रेफरेंस नियर टू स्टेशन है वो तो वर्तक नगर के लोकेशन के लिए ही जाएगा, जहाँ पे अपने पास 3 ऑप्शंस है। सो वी आर गोइंग टू सी 3 बेस्ट ऑप्शंस एट घोड़बंदर रोड, 3 बेस्ट ऑप्शंस एट कोलशेत रोड एंड 3 बेस्ट ऑप्शंस एट वर्तक नगर लोकेशन। जो मेरे हिसाब से वर्तक नगर इज अ बेटर लोकेशन, बट वहाँ पे मोस्टली आपको SRA या फिर महाड़ा के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ही मिलेंगे 1 CR के बजट में। एंड व्हाट कार्पेट एरिया शुड आई एक्सपेक्ट इफ माई क्लाइंट इज लुकिंग फॉर 2 BHK इन 1 CR इन घोड़बंदर रोड एंड कोलशेत रोड? सो क्या कार्पेट एरिया उनको मिल सकता है? अराउंड 650 का कारपेट, 550 से लेके 650 550 आई गेस तभी मिलेगा जब उनका बजट 80 lakhs के आसपास है, और 700 के आसपास कारपेट मिलेगा घोड़बंदर रोड पे अगर 1 CR के बजट में अभी जा रहे हैं। अगर 2 साल पहले आप देखते थे तो 80 lakhs में ही 700 का कारपेट आता था, लेकिन सिंस द मार्केट का रेट अभी 20-30% बहुत ज़्यादा हाइक हो चुका है, तो ये साल में अभी 1 करोड़ में वही कारपेट एरिया आपको आ रहा है। कुछ डेवलपर्स ने वो रेट 1 करोड़ 10 लाख तक भी कर चुके हैं। एंड वही अगर आप कोलशेत मार्केट देखेंगे तो कोलशेत मार्केट और घोड़बंदर मार्केट में एक 20-30 lakhs का और बफर आ जाता है। एंड कोलशेत मार्केट से लेके पोखरन 2 मार्केट में इट्स अराउंड 20 lakhs का डिफरेंस जो 2 BHK में आता है फॉर द सेम कार्पेट एरिया। तो अभी हम है आप देख सकते हैं कि माजिवड़ा तक पहुंच गए हैं।
नाउ फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स घोड़बंदर रोड, और ये पूरा लोकेशन हम स्टडी करेंगे। घोड़बंदर रोड आप ये देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में पूरा मेट्रो का काम चल रहा है। सो थाने में टिपिकली 3 टाइप के कनेक्टिविटी होने वाले हैं। वो है मेट्रो लाइन 5 और एक इंटरनल रिंग रोड जो बनेगा वो बागले स्टेट को कनेक्टिविटी देगा। मेट्रो लाइन 4 और 5 आपको कनेक्ट करेंगे कल्याण भिवंडी बाईपास के वहाँ पे, एंड जो दूसरा रहेगा वो आपको गायमुख की तरफ कनेक्ट करेगा जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी करंटली। सो ये है करंट घोड़बंदर रोड का अपडेट, और आप देख सकते हैं बहुत सारे नए नए डेवलपर्स आ चुके हैं घोड़बंदर रोड में। थाने में आप देखेंगे तो मोर देन आई गेस 1000 डेवलपर्स रहेंगे थाने में। जो प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखेंगे डेवलप हो रहे हैं तो दैट विल बी मोर देन 3000 प्रॉपर्टीज़ दैट आर गेटिंग डेवलप्ड इन थाने करंटली। और बहुत ज़्यादा सप्लाई भी बढ़ गया है, और सप्लाई के साथ आप देख रहे हो तो सप्लाई इज़ मोर एंड डिमांड थोड़ा कम हो गया है एज़ फार एज नवंबर 2025 इज़ कंसर्न। और दूसरी चीज़ ये है कि न्यू बायर्स आर कमिंग इन बट दे आर नॉट टेकिंग द डिसीजन एज सून एज पॉसिबल। एंड करंटली ये है अपना घोड़बंदर रोड का एरिया, जहाँ पे हम देखेंगे कि पर स्क्वायर फीट रेट अगर आप देखेंगे ये रोड का तो अराउंड 15,000 से 16,000 पर स्क्वायर फीट चल रहा है। सो 1 BHK स्टार्ट्स एट 45 lakhs, 2 BHK स्टार्ट्स लोअर कारपेट एरिया एट 70 lakhs, बड़ा कारपेट एरिया आप लेने जाओगे तो 85-90 lakhs से स्टार्ट होगा। एंड एज़ यूजुअल ट्रैफिक तो मैंडेटरी है घोड़बंदर रोड पे करंटली, और 3 BHK आपको मिलेगा 1,50 lakhs के आसपास ये पूरे एरिया में। सो यहाँ के हम अभी देखेंगे टॉप 3 प्रॉपर्टीज़ अगर आप घोड़बंदर रोड में आपका बजट बैठ रहा है, दैट इज़ 45 lakhs फॉर 1 BHK, 2 BHK 80 lakhs एंड 3 BHK 1,50 lakhs। तो बेस्ट 3 ऑप्शंस हम अभी स्टडी करेंगे जो ये बजट में आएगा, और इसका क्या कारपेट एरिया हमको मिलेगा ये हम स्टडी करेंगे। तो हम अभी घोड़बंदर रोड के इंटरनल रोड से जा रहे हैं टू द प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी थोड़ा अंदर है, नॉट हाईवे टच है, लेकिन ये प्रॉपर्टी के साथ आपको मिलने वाला है ऑल इंक्लूसिव में नेक्स्ट ईयर पोजीशन मिलेगा इसका, एंड द मेन पार्ट इज़ आपको इसका इंटीरियर के साथ मिलने वाली है पूरी प्रॉपर्टी। मतलब जो भी वाइट गुड्स वगैरह रहेंगे ना, टीवी, फर्नीचर, वो सब इसमें इंक्लूडेड होने वाला है। एंड हाँ, वो अंदर वाले प्रॉपर्टी पे जाना। और इसका प्राइसिंग रहेगा 90 lakhs फॉर 2 BHK विच इज़ स्लाइटली निगोशिएबल अगर आप हमारे साथ विजिट करते हैं तो। अगर आप पर स्क्वायर फीट का जाके नाम भी लेते हैं रिसेप्शन पे तो आपको बेस्ट प्राइसिंग ऑफर करते हैं डेवलपर्स हमेशा। तो क्लिफर्ड भाई, आप ये पहली बार देख रहे हो घोड़बंदर का मार्केट, राइट? दैट्स करेक्ट, या। तो कैसे लग रहा है अभी घोड़बंदर आके? काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। अगर मैं घोड़बंदर में देखूँ आज से 15 साल पहले तो यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था, पर आज अगर मैं देखता हूँ काफ़ी अच्छे डेवलपर्स भी यहाँ पे काफ़ी आए हैं और लोकल डेवलपर्स भी आए हैं काफ़ी सारे। टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल गए, जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेट्रो लाइन 4 का जो प्रोजेक्ट है जो वो है भी, वो उसका भी ट्रायल रन हो चुका है अभी ऑलरेडी, एंड दिसंबर में इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रन फुल्ली गेट फंक्शनल। सो इससे पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारा डेवलपमेंट्स हो चुका है घोड़बंदर रोड पे। सो अगर कम बजट में अगर मेरा बजट काफ़ी कम है बेसिकली, अगर मैं 90 lakhs में 2 BHK देखता हूँ, सो कासर ओवला साइड शुड बी द ऑप्शन, जहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी देखने मिलते हैं फ्रॉम गुड A ग्रेड डेवलपर्स, एज वेल एज मुझे लोकल डेवलपर्स के भी ऑप्शंस मिलते हैं। द प्राइजेस कैन बी नेगोशिएटेड। ओके, तो आप ऐसे बता रहे थे कि बहुत साल पहले आप खुद रह रहे थे रोड पे। दैट्स करेक्ट। तो वो टाइम से अभी तक का आपको कैसे लग रहा है जो चेंजेस हुए हैं घोड़बंदर रोड पे? इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। जैसे कि पहले मेट्रो लाइन नहीं था तो मतलब वो प्राइजेस का उतना अप्रिसिएशन नहीं था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि प्राइजेस काफ़ी, मतलब प्राइसिंग पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है मार्केट को बिकॉज ऑफ द मेट्रो डेवलपमेंट। कासरवाड़ी का जो मार्केट है बेसिकली, जो पहले लोगों को ऑप्शंस नहीं थे, लोगों को दूर दूर इनफैक्ट वाघबिल तक भी लोग जाते थे, बट अभी मैं देखता हूँ कासरवाड़ी में द मार्केट हैज़ इवॉल्व। अगर आपको इंटरनली अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी आपको जो है इंटरनली काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं मार्केट का, तो आपको कासरवाड़ी तक भी आने का ज़रूरत नहीं है। आपके प्रोजेक्ट के बाहर ही काफ़ी सारे वेंडर्स अवेलेबल होते हैं आपके लिए। सो वैसे द मार्केट इज़ इवॉल्विंग एंड देयर आर गुड प्रोजेक्ट्स हैपनिंग। ओके, परफेक्ट। तो आज आप पहली बार एज अ क्लाइंट ही समझो मेरे साथ एक्सप्लोर करोगे पूरा घोड़बंदर का मार्केट, आई फील। तो आप हमारा एकदम हर एक वीडियो के एंड में होता है कि एक ऑनेस्ट रिव्यू आप दोगे
जैसे आपने थाने के बहुत सारे टाइप के अपार्टमेंट्स देखे Sure. टुवर्ड्स थाने सिटी, पोखरन रोड, तो ये अपार्टमेंट्स देख के आपको कैसे फील होता है कि आपके क्लाइंट अगर यहाँ पे रहेंगे तो आपको कैसे फील होता है? तो मुझे एक ऑनेस्ट रिव्यू लगेगा आपका हर एक वीडियो के एंड में। डेफिनेट। ओके चलो, ये अपना 2 BHK का पहला सैंपल अपार्टमेंट जो हम चेकआउट कर रहे हैं, इसका कारपेट एरिया 610 है अप्रॉक्सीमेटली, और इसके साथ आपको पूरा जो भी आपको दिख रहा है फर्नीचर वगैरह ये सब डेवलपर प्रोवाइड करने वाला है। आप यहाँ पे देख रहे हो तो फटक से आपको पहले किचन आ जाता है, किचन के साथ आपको वेंटिलेशन भी प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे जो आपको लोअर कैबिनेट से ये डेवलपर पूरा प्रोवाइड करने वाला है। जो आपको डाइनिंग टेबल यहाँ पे पूरा मिलेगा, सोफ़ा, सेंटर टॉप टेबल, 610 का कारपेट एरिया है पूरा। एज इट इज़ आपको बेड मिलेगा, वार्डरोब भी मिलेगा ये अपार्टमेंट के साथ। और ये होने वाला अपना कॉमन वॉशरूम, फिटिंग्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ आपको मिलेगा मास्टर बेडरूम विद बेड एंड वार्डरोब। इसमें भी सेम टू सेम आपको फिटिंग्स मिलने वाले। तो कैसे लगा ये अपार्टमेंट आपको देख के? जो हम थाने में अदर प्रॉपर्टीज देखते हैं उसके हिसाब से ये अपार्टमेंट, ये जो उन्होंने बताया अपने को, जैसे 610 का कारपेट एरिया है जो अपने को मिलने वाला है, और उसके साथ पूरा ये फर्निशमेंट वगैरह, तो ये पैकेज डील कैसे लगता है? ये पैकेज डील मुझे काफ़ी बढ़िया लगा बिकॉज व्हेन वी टॉक यहाँ पे मुझे पहली बात तो एक ब्रांड रिलायबिलिटी मिल रही है जो मुझे काफ़ी कम मिलेगा घोड़बंदर रोड के मार्केट में। तो एक ब्रांड रिलायबिलिटी का फैक्टर आ जाता है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक फॉयर एरिया दिया गया है मुझे, तो मेरा लिविंग स्पेस जो है, लिविंग स्पेस में मुझे बेसिकली पूरा प्राइवेसी मिलता है उसके चलते। और इसके साथ ही साथ मैं जैसे कि देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे सेमी मॉड्यूलर किचन मिल रहा है, जिसमें अगर मैं देखूँ तो मुझे ट्रॉलीज इनबिल्ट आ रहे हैं। कैबिनेट वाला स्पेस नहीं आएगा, देन इट गोज़ अप टू मॉड्यूलर, पर मुझे सेमी मॉड्यूलर में सारी चीज़ें मिल रही है। मुझे ये भी बताया गया है कि मुझे यहाँ पे बेड्स मिलेंगे, ठीक है, दोनों बेडरूम्स में 2 बेड मिलेंगे मुझे, और इसके साथ ही साथ मुझे वार्डरोब मिल रहा है। सो इट्स अ गुड पैकेज डील बेसिकली, जो आज के डेट में बहुत मिलना मुश्किल है ऐसे पैकेज डील मिलना। सो आई हैव लाइक द प्रोजेक्ट बेसिकली बिकॉज ऑफ द ब्रांड रिलायबिलिटी। तो ये ए ग्रेड डेवलपर्स के साथ अगर जुड़ने में जो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा मुझे मेरे प्रॉपर्टी को कल अगर मैं परचेज़ करता हूँ, वो मुझे दूसरे लोकल डेवलपर्स के साथ नहीं मिलेगा। सेकंड, मैं फर्नीचर्स में मेरा काफ़ी फिक्सचर्स, फर्निशिंग एंड फिक्सचर्स में मेरा काफ़ी अमाउंट बच रहा है। सो आई कैन यूटिलाइज दैट मनी समवेयर एल्स बेसिकली। एंड जीरो मतलब अगर आप देखो स्पेस यूटिलाइजेशन में, दे हैव यूटिलाइज द स्पेस बेसिकली, देयर इज जीरो वेस्टेज सब प्रोजेक्ट। ओके, सो बेसिकली मुझे क्या लगता है ना कि ये प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट है। मतलब आप भी घोड़बंदर रोड में आप जो अगर देखोगे कि कारपेट एरिया के हिसाब से अगर कोई डिलीवरी कर रहा है, सो एज आई हैव ऑलरेडी एक्सपोर्ट दिस मार्केट, आई नो दिस इज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट। सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, वो है इसका कनेक्टिविटी। अगर आप देखोगे तो ये घोड़बंदर का जो हाईवे उससे थोड़ा अंदर है, 2 किलोमीटर्स आई फील इट्स मोर इनसाइड। और बाकी के जो अपने पास कंपटीशन में प्रोजेक्ट्स है दैट आर मोर टूवर्ड्स द हाईवे जंक्शन। सो बस यही है। घोड़बंदर रोड का पहले प्रॉपर्टी का पूरा हो गया है। नाउ वी आर हेडिंग टू आवर सेकंड प्रॉपर्टी, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी कवर कर लेंगे। उसके बाद एक टोटल ये 3 प्रॉपर्टीज़ में से सबसे बेस्ट कौन से हमें लगी उसका एक रिव्यू कर लेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो फॉर द सेकंड प्रॉपर्टी। हम आ चुके हैं सेकंड सैंपल फ्लैट जो घोड़बंदर रोड पे है। 630 का कारपेट एरिया है ये 2 BHK का। आप लिविंग देख सकते हो, राउंड अराउंड कितने स्क्वायर फीट का, एक 120 से 150 स्क्वायर फीट का ये लिविंग एरिया है टोटल। उससे ही कनेक्टेड ये 2 BHK में पहले आ जाता है अपना कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम के ही ऑपोजिट आपको किचन है, राउंड अराउंड 80 स्क्वायर फीट का ये किचन है। फिर कॉमन बेडरूम इज़ ऑल्सो 110 से 120 स्क्वायर फीट, आपको नीच एरिया अलग से आ जाता है। और यहाँ पे है अपना मास्टर बेडरूम, ह्यूमंगस साइज़ का मास्टर बेडरूम है। आप ये बेड क्वीन साइज़ की है। नॉर्मल जो आप अपार्टमेंट्स देखेंगे तो वहाँ पे यूजुअली छोटे टाइप के बेड डालते हैं, लेकिन ये डेवलपर ने पूरा क्वीन साइज़ का बेड डाल के पूरा ओरिएंटेशन दिखाया है। 130 स्क्वायर फीट अराउंड ये मास्टर बेडरूम है कनेक्टेड। तो इसका जो कोटेशन होगा वो अराउंड 90 लैक्स का है, और 85 लैक्स तक ये ऑल इंक्लूसिव डील आ सकती है अपने को घोड़बंदर रोड पे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। जस्ट इसमें अपने जो पहले वाले वीडियो में देखा वैसे फर्नीचर नहीं है, लेकिन लेआउट आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा लेआउट है इसमें। फेज 4 में भी टोटल 4 टावर्स है, जिसमें से D1, D2, D4 में यूनिट्स अवेलेबल है। उसमें 1 BHK का कॉन्फ़िगरेशन है 430 का, 2 BHK का है 630 और एक स्पेशियस 2 BHK है 720 का विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज। 42nd फ्लोर पे स्काई क्लब हाउस दिया है। उसी के साथ साथ ग्राउंड लेवल पे 25,000 स्क्वायर फीट का डबल लेवल क्लब हाउस है, इंक्लूडिंग मिनी थिएटर, फिर आपका रिक्रिएशनल एरिया, फिर आपका मल्टीपर्पज़ कोर्ट, स्विमिंग पूल,
उसके साथ साथ कम्युनिटी हॉल, सारी चीज़ें अवेलेबल है। और टाउनशिप प्रोजेक्ट होने के कारण प्रोजेक्ट के अंदर सिद्धिविनायक बाबा का मंदिर भी है। तो आपको ये प्रॉपर्टी देखने के बाद कैसा लगा और इसको आप पहले वाले प्रॉपर्टी से कैसे कंपेयर करोगे जिसमें आपको फर्नीचर मिल रहा था? इसमें आपको फर्नीचर नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका लेआउट काफी बड़ा है, स्पेशियस है और सेम प्राइस पॉइंट में आपको मिल रहा है, भले उससे 5 लाख कम में ही मिल रहा है आपको। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जो पहले हमने प्रॉपर्टी विजिट किया है उससे काफ़ी अच्छा और स्पेशियस इनका लेआउट है। अगर आपने इनका देखा होगा, इनका मास्टर बेडरूम का लेआउट काफ़ी बड़ा है, ट्विन साइज़ का बेड है इसमें, और उसके साथ ही साथ आपको मतलब फ्री स्पेस काफ़ी मिलता है आपको इस प्रोजेक्ट में। कनेक्टिविटी का बात करें, 5 मिनट के ड्राइव में बेसिकली आपको कासरवाडली का मेट्रो जंक्शन आपको अवेलेबल होगा। इसके साथ ही साथ इनका लैंड पार्सल काफ़ी बड़ा है। टाउनशिप प्रोजेक्ट and again comes from a reputed builder basically, so the project is good. Like if you are consider a very low budget basically, and if you want to get a good deal from a reputed A grade developer, so this is the best option for you. ओके, थैंक यू सो मच। रिव्यू कर लिया है 2 प्रॉपर्टीज घोड़बंदर रोड पे, और ये अभी हम जा रहे हैं 3rd प्रॉपर्टी रिव्यू करने। सो आइडियली 2nd प्रॉपर्टी मुझे थोड़ा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी, लेकिन आइडियली हम रेंज देखेंगे तो इट इज़ अराउंड 85 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख के बीच में यहाँ पे 2 BHK डिसेंट कारपेट एरियाज अवेलेबल है। सो अभी हम बढ़ेंगे 3rd प्रॉपर्टी के ओर। यह है इंटरनल रोड घोड़बंदर रोड का। सो यहाँ से हमें ट्रैफिक कम लगेगा, इसलिए हम यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं और फिर हाईवे को कनेक्ट करके हाईवे के राइट साइड से हाईवे के लेफ्ट साइड पे जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कमिंग। आ चुके हैं 3rd प्रॉपर्टी पे, ये अपन रिव्यू करेंगे ये 3rd प्रॉपर्टी। सो ये एंटर होते ही आप देख सकते हो यहाँ पे किचन एरिया दिया हुआ है। किचन एरिया ये ओपन है, आप आफ्टर पोजीशन इसको क्लोज भी कर सकते हो। ये एक्चुअल फ्लैट है, इट्स नॉट अ सैम्पल फ्लैट, इट्स एक्चुअल फ्लैट जहाँ पे इंटीरियर डेवलपर ने कराया है पूरा। और यहाँ पे ही आपको दिखता है ये अपना लिविंग एरिया है, बैल्कनी दी हुई है यहाँ पे। इट्स मोर लाइक अ स्टैंडिंग बैल्कनी, सिटिंग थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा लेकिन इट्स गुड, वेल टू डू। फिर हम आते हैं यहाँ पे, ये अपना पहले कॉमन बेडरूम को अटैच छज्जा है। देयर यू डोंट गेट अ बैल्कनी बट यू गेट अ छज्जा जहाँ पे आपका AC का फिटमेंट्स वगैरह होगा। वेल टू डू एक कॉमन बेडरूम है, काफ़ी कोजी सा इंटीरियर और कोजी सा वाइब आ रहा है ये घर से। कॉमन वॉशरूम में आपको सेपरेट डक्ट एरिया भी मिलती है। ये एक्चुअल फ्लैट है गाइस, इट्स नॉट अ सैम्पल फ्लैट। ये आपको प्रॉपर डक्ट एरिया है और यहाँ से आपको किचन का कनेक्टिविटी मिल जाता है। सो कॉमन वॉशरूम से ही हम जाते हैं अभी मास्टर बेडरूम पे। यह है अपना मास्टर बेडरूम जो एक बड़े साइज का है, 30 से 125 स्क्वायर फीट इतना बड़ा है। सी आई कैन सी बाय माई आई कितना बड़ा ये लग रहा है मास्टर बेडरूम। और इसके साथ ही आपको मिलता है वॉक इन वार्डरोब। कोई भी डेवलपर ये विसिनिटी में वॉक इन वार्डरोब नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आपको वॉक इन वार्डरोब मिलता है। ये पूरा आपका ड्रेसिंग टेबल हो जाता है। ऐसा अमेजिंग सा ये फ्लैट है। लाइक अगर मुझे सच्ची में लेना होता ये फ्लैट तो मैं ये ले लेता, बिकॉज एवरीथिंग दैट आई विल नीड एज अ न्यू जनरेशन आई फील। और 1 करोड़ 10 लाख इसका कोटिंग प्राइस है। इसके साथ एक बड़ा कारपेट एरिया भी है, ये 3 है। सो वी हैव अ 660 कारपेट एरिया ऑल्सो, 10 स्क्वायर फीट का। ये 630 है सॉरी आई गेस, और वो आपको आएगा 660 का। सो उसमें सिर्फ कहीं पे 30 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट व्यू दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द 4th फ्लोर। काफ़ी बढ़िया है। लाइक ये जो 3 प्रोजेक्ट्स देखे उसमें से मुझे सबसे बेस्ट यही लगा एज पर माई रिक्वायरमेंट्स। आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रेफरेंसेस होता है। कंसिडरिंग दिस इज़ लिटिल नियर टू द हाईवे, और आप देखोगे बाकी के जो प्रोजेक्ट्स थे, एक प्रोजेक्ट जो हमने देखा वो काफ़ी 1 से 2 किलोमीटर अंदर था, और ये जो अभी दूसरा प्रोजेक्ट है वो तो हाईवे टच ही था, और ये भी थोड़ा सा एक 500-600 मीटर फ्रॉम द हाईवे थोड़ा दूर है। लेकिन मुझे यहाँ पे पूरा पीसफुल वाइब्स आ रहा है ये प्रोजेक्ट पे। आपको कैसा लगा क्लिफर्ड भाई ये प्रोजेक्ट देख के? Out of all the 2 projects that we have visited earlier, compared to that, this is the project that my prospective buyer I would go for this property, because मतलब when you see at the costing तो उसमें काफ़ी वैल्यू मिल रहा है आपको। यहाँ पे we have a मॉडर्न डे लेआउट बेसिकली, जहाँ पे आपको ओपन किचन मिलता है, विच अगेन काफ़ी लोगों का टेस्ट आजकल इसके लिए काफ़ी ज़्यादा है। दे वांट ओपन किचन सो सर्विसेज। और उसके साथ ही साथ द मास्टर बेडरूम में अगर आप देखो आपको एक वॉक इन वार्डरोब वाला मिलता है, विच यू ओनली गेट दीज डेज बेसिकली विथ प्रीमियम नो, जो भी प्रीमियम डेवलपमेंट्स हो रहा है उसी में आपको मिलता है। लेकिन एट 630 के कारपेट में आपको यहाँ पे वॉक इन वार्डरोब वाला ये मिल रहा है, जो काफ़ी रेयर है देखने के लिए एट दिस वैल्यू प्रोपोजिशन व्हेन इट कम्स टू द प्राइसिंग। सो 1.10 के प्राइसिंग में यू आर गेटिंग अ वॉक इन वार्डरोब, and even the space is well utilized, and even the sliding doors are soft touch,
So basically for the value proposition, you get a very good deal basically. You are getting a good carpet and all the modern features and amenities are whatever is required for a comfortable neighborhood is project. और काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोग ने ये देखा हुआ होता है कि सैम्पल फ्लैट में छोटा बेड डालते हैं, तो दिस इज़ अ प्रॉपर बेड. अगर आप ये विजिट करते हो हमारे साथ तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज़ अ वेरी प्रॉपर बेड का साइज़, जहाँ पे कंफर्टेबली 2 लोग आराम से. सो इट्स अ वेरी कोजी काइंड ऑफ अ लेआउट जो हम अभी देख रहे हैं. एंड आउट ऑफ द 3 प्रोजेक्ट्स आई लाइक दिस अ लॉट. ये जो सैम्पल फ्लैट है मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट अ सैम्पल फ्लैट, दिस इज़ द एक्चुअल फ्लैट. Whatever you are seeing, you are going to get it. Apart from the interiors, ये जो भी आपको जैसा भी फ्लैट का जितना भी साइज़ दिख रहा है सेम टू सेम आपको ऐसे ही डिलीवरी होने वाली है पूरे फ्लैट की. बहुत ही सुपर्ब लगा. अगर आप ये वीडियो देख के साइट विजिट मेरे साथ स्केड्यूल कर रहे हो तो आई विल डेफिनेटली शो यू दिस अपार्टमेंट एंड यू गोना टेल मी कि आपको ये प्रोजेक्ट देखने के बाद कैसा लगा, बिकॉज आई पर्सनली लाइक दिस प्रोजेक्ट अ लॉट. और इसके साथ ही घोड़बंदर का जो अपना प्रॉपर्टी का जो हम लोग कंपेयर करने वाले थे तो वो ख़त्म होता है, और इसके बाद हम जाएंगे अभी कोलचेत मार्केट पे और वहाँ के टॉप 3 प्रोजेक्ट स्टडी करेंगे. ये प्रोजेक्ट जो मैं अभी देख रहे हैं हम, इसका प्राइसिंग 95 लाख के अबाव ही जाने वाला है फॉर द लोअर फ्लोर्स, और हायर फ्लोर्स इसका जाएगा 1 करोड़ 10 लाख के आसपास, या फिर उससे भी थोड़ा ऊपर जा सकता है. तो आप ये देखो यार, आप ये सैम्पल फ्लैट देखो, ये एक्चुअल फ्लैट देखो, और फिर आप बताना कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है. सबका अलग अलग टेस्ट होता है, मुझे काफ़ी पसंद है. क्या बोलते हो? पर्सपेक्टिव दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो बेसिकली उनको अच्छा लगेगा. देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल इन घोड़बंदर रोड, बट देन टुडे वी हैव कवर्ड द टॉप 3 प्रोजेक्ट्स बेसिकली एट घोड़बंदर रोड. अगर आप बजट प्रोपोजिशन के हिसाब से देखा जाए, सो व्हाट यू आर गेटिंग अ गुड कारपेट साइज बेसिकली फॉर दिस लेआउट विच वी हैव सीन इज 630 का कारपेट which goes around 110 आपको एक्सपेक्टेड है इसका प्राइसिंग. एंड व्हाट दे आर ऑफरिंग अगेंस्ट द प्रीमियम, इट्स अ गुड प्रोजेक्ट बेसिकली. अमेजिंग. तो इसके साथ ही बढ़ते हैं अभी कोलचेत मार्केट पे और वहाँ के कुछ प्रॉपर्टीज सेम टिकट साइज 1 CR के अप्रॉक्सीमेटली अगर आपका बजट है तो क्या क्या रहेंगे ये हम फिगर आउट कर लेते हैं. घोड़बंदर के टॉप 3 प्रोजेक्ट्स के हमने ओवरव्यू पूरा रिव्यू हम लोग ने ले लिया है. इसमें 3 के तीनों सैम्पल फ्लैट हम लोग ने देख लिए है, और इसमें से जो मुझे पसंद आया वो स्पेशली था वो 3rd वाला प्रॉपर्टी जो हमने देखा. काफ़ी कोजी था, काफ़ी अच्छा था. मतलब अगर कोई जा रहा है उसको विजिट कर रहा है, वो एक्चुअल फ्लैट देख रहा है, तो आई फील बहुत अच्छा वाइब आ रहा था उसमें. तो वाइब भी बहुत मैटर करती है. जब आप प्रॉपर्टी विजिट करते हो, सैम्पल फ्लैट देखते हो किसी प्रॉपर्टी का, तो उसका वाइब जो आता है ना बहुत मैटर करता है. और 3rd प्रॉपर्टी से वाइब बहुत अच्छा आ रहा था. उसका जो बॉटम प्राइस वहाँ के एजेंट ने हमको बताया वो था 95 लाख ऑल इंक्लूसिव दोनों का. अगर आप 3 भी लेते हो 660 भी लेते हो तो हार्डली कुछ 5 to 6 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है, तो भी सेम ही बॉटम प्राइस है उसका. हम जानते हैं अभी क्लिफर्ड भाई से और अनिकेत से कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा लगा. सो तीनों प्रोजेक्ट में अगर हम देखें, मुझे लास्ट वाला प्रोजेक्ट वैल्यू फॉर प्रोपोजिशन लगा. नो डाउट तीनों प्रोजेक्ट्स अच्छे थे और काफ़ी अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर्स के थे. अगर हम फर्स्ट प्रोजेक्ट देखें, फर्स्ट प्रोजेक्ट में बेसिकली यू गेट फर्निशिंग्स बेसिकली फ्रॉम द डेवलपर्स एंड विच इज़ वेरी रेयर टू गेट. प्राइजेस फॉर वेरी कॉम्पिटिटिव. यू हैव अ फायर एरिया बेसिकली, जहाँ पे अगर आप बेसिकली हु डजंट लाइक बेसिकली नो इन्वेडर्स बेसिकली हैविंग अ लुक इन योर लिविंग रूम, तो फायर एरिया वाला है वो आपको फर्स्ट वाले यूनिट में मिलता है. जो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने देखा वहाँ पे आपको फायर एरिया मिलता है, जहाँ पे आप प्राइवेसी आपका लिविंग रूम का मेंटेन करके रख सकते हो. एंड यू गेट फर्नीचर विद अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग. अगर आप सेकेंड वाला जो प्रोजेक्ट है जो हमने देखा सेकेंड फ्लैट का लेआउट, वहाँ पे आपको लेआउट काफ़ी पसंद आएगा बिकॉज द मास्टर बेडरूम इज़ वेरी ह्यूज. ठीक है. और इसके साथ ही साथ आपको जो डेवलपर के एंड से आपको एक ऑफ़र है जहाँ पे आपको 15 दिसंबर तक अगर आप डील जो है आपका सेल्स एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते हो, बुक करके अगर सेल्स डेवलपमेंट क्लोज करते हो, तो वहाँ पे आपको विद इन इंडिया जहाँ पे भी आपको जाना है, विजिट करना है आपके फैमिली के साथ, एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय द डेवलपर. सो व्हाट दे कॉल्ड इज अ बेसिकली टिकट टू हैप्पीनेस. सो ये ऑफर्स आपको डेवलपर के एंड से मिलता है. अगेन द सेकेंड प्रोजेक्ट दैट वी विजिटेड कम्स फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड डेवलपर बेसिकली इन घोड़बंदर रोड, जिनके काफ़ी इन्वेंट्रीज सेल आउट होते हैं एवरी मंथ एंड मंथ. एंड व्हेन इट कम्स टू द प्रोजेक्ट
project that I liked, I would say I like the third project basically because जो amenities जो उस project में मिलते हैं, not just the amenities basically, जब आप flat के भी layout की बात करते हो, so 6 का area हमने देखा था वहाँ पे, and जो closing price है उनका basically, अगर आप हमारे साथ visit करते हो, you get close this deal round about 95 lakhs में. अगर आप 653 का अगर आपको carpet मिल रहा है with open kitchen basically, which lot of our customers basically want it these days, पर अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट हर जगह पे अभी तक आया नहीं है और ये डेवलपर ने जो थर्ड वाले हमारे डेवलपर है उन्होंने ये कॉन्सेप्ट आपको ला करके दिया है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइसिंग. लाइक अगर आप हमारे साथ विजिट करते हो, वी कुड गेट दिस डील क्लोज्ड विद इन 95 lakhs फॉर 653 कारपेट एंड अगेन वी गेट अ वॉकिंग वार्डरोब जो बेसिकली आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा. ये सारे फीचर्स जो है ये आपको प्रीमियम फीचर्स होते हैं जो प्रीमियम डेवलपर्स ऑफर करते हैं आपको एट अ वेरी एक्सपेंसिव प्राइसिंग. और यहाँ पे इस प्राइस सेगमेंट पे दिस इज द मोस्ट बेस्ट carpet that is available, the best deal that you could get. So every 3 project that today has its own USP, or I would consider the third project again the taste and preferences no change basically. Clients आपके requirement के हिसाब से you can choose basically whatever is the best to you. Amazing. So now right now are you excited to explore the Kolshet market for the properties ranging at 1 crore around same 2 BHK का वेरिएंट एंड द कार्पेट एरिया. सो व्हाट वी स्टडीड हियर इन घोड़बंदर मार्केट इज 1 करोड़ में आपको 700 650 से 700 स्क्वायर फीट तक का कार्पेट एरिया आपको मिल जाता है इजीली इन 1 CR का बजट. अभी हम देखते हैं कि कोलशेत में आपको क्या मिल जाता है 1 CR के ही बजट में. चलो स्टे ट्यून. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कोलशेत रोड. नाउ वी आर बिल हिरानंदानी एस्टेट के एरिया के वहाँ पे हम पहुँच गए. कोलशेत रोड के इंटरनल रोड पे जो एक क्या बोल सकते हैं हम पैरेलल रोड है दैट इज़ कनेक्टिंग टू कोलशेत, जहाँ से आपको लेफ्ट एंड राइट में बड़े बड़े डेवलपर्स दिखाई देंगे. बिकॉज ये टाइम पे अभी कोलशेत रोड इज़ फुल्ली पैक्ड, तो हम ये दूसरा रोड ले रहे हैं टू रिच अ प्रॉपर्टी विच इज़ एट कोलशेत रोड, जहाँ पे हम देखने वाले हैं 2 BHK 604 का कारपेट एरिया. और 604 का कारपेट एरिया होने वाला है, उसका कोटिंग रहेगा 1 crore 15 lakhs विच इज़ निगोशिएबल. तो शायद से आपके बजट में 1 crore 5 1 crore 6 लाख तक आएगा. दैट इज़ द एंटायर टिकट साइज गोइंग ऑन इन कोलशेत ओवर हियर. तो हम वो एक्सप्लोर करेंगे. उसके बाद और 2 प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो अगर टाइम मिला, बिकॉज आप देख सकते हैं अभी रात का टाइम हो गया है. सो अगर सेल्स ऑफिसेज ओपन रहेंगे तो हम बाकी के 2 प्रोजेक्ट्स भी तुरंत से मतलब थोड़ा फास्ट करके हम रिव्यू कर लेंगे और उसके बाद एक ऑनेस्ट रिव्यू कर लेंगे अबाउट दिस प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू चेक आउट ऑन कोलशेत रोड. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्स्ट प्रॉपर्टी. तो अभी हमें कोलशेत रोड पे यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी 2 BHK का अपार्टमेंट जो है 568 का कार्पेट एरिया. स्टार्टिंग में ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में किचन मिल जाता है. किचन का डायमेंशन भी आप देखेंगे तो 9x7 का अप्रॉक्सीमेटली ये किचन का साइज़ है. यह है लिविंग और लिविंग को ही कनेक्टेड हमारे पास है बैल्कनी. तो जैसे आप घोड़बंदर के मार्केट को और इसको कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे 700 का कार्पेट था और यहाँ पे 1 crore 10 lakhs में आपको मिल रहा है 568 का कार्पेट. यहाँ पे है कॉमन बेडरूम जो आप किड्स रूम भी देख सकते हैं. इसके ऑपोजिट ही आपको आता है कॉमन वॉशरूम और उसको ही कनेक्टेड है मास्टर बेडरूम. 0 वेस्टेज लेआउट ऐसा बनाया हुआ है और यहाँ पे आपका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम अटैच्ड वॉशरूम. सो आप देख सकते हो घोड़बंदर मार्केट से अगर आप कंपेयर करोगे कोलशेत में तो आपको कार्पेट एरिया इतना ही मिलेगा 1 CR के बजट में जो है 550 के अप्रॉक्स. यहाँ पे 568 का कार्पेट एरिया है. तो ये एक्चुअल पूरा फ्लैट है, सैम्पल फ्लैट जो आपको मिलेगा और इसका पोजीशन रहेगा दिसंबर 2027 में. ये रहेगी उसकी बैल्कनी आप देखेंगे 3.5 फीट वाइड है, प्रॉपर सिटिंग बैल्कनी है. ये हमने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी रिव्यू कर ली है जो अपनी कोलशेत में थी. वो घोड़बंदर में आपको कार्पेट एरिया बहुत बड़ा मिल रहा है, वो भी 1 करोड़ के अंदर के बजट में. लेकिन यहाँ पे आप आते हो वैसे बहुत चेंज आ जाता है कार्पेट एरिया में. यहाँ पे 568 का कार्पेट एरिया आपको मिल रहा है 1 करोड़ 5 लाख ऑल इंक्लूसिव में, जो मैं एकदम बॉटम रेट बता रहा हूँ. इसका कोटिंग 1 करोड़ 10 1 करोड़ 15 के हिसाब से जाता है, वो भी नवंबर 2025 का भाव है. ये अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं जनवरी फरवरी में तो इसका रेट 1 करोड़ 20 तक या फिर 1 करोड़ 15 तक पहुंच गया रहेगा, क्योंकि यही प्रॉपर्टी लास्ट ईयर मैंने 90-95 तक सेल किया है. तो 10 लाख का अप्रिसिएशन इसने वैसे ही बुक कर लिया लास्ट ईयर से. और लास्ट ईयर भी नहीं, 6 महीने पहले आई फिर ये भाव में निकला था ये प्रॉपर्टी. आज 1 करोड़ 5 लाख बॉटम प्राइस इसका जा रहा है ऑल इंक्लूसिव विथ 1 कार पार्किंग. सो कोलशेत में हम जो बाकी के प्रॉपर्टीज भी देखेंगे वो भी यही कारपेट एरिया के अराउंड रहेंगे. 600 के ऊपर कोई भी नहीं रहने वाला है. सो 1 CR में अगर घोड़बंदर 700 मिल रहा है तो अपने को यहाँ पे कोलशेत में 580 के बीच में ही मिलेगा कार्पेट एरिया.
और ये है रेरा कारपेट एरिया। रेरा कारपेट एरिया ऑलवेज हैज़ द इंटरनल वॉल्स इंक्लूडेड, जो अपना सॉफ्ट वॉल्स रहता है वो इंक्लूडेड रहेगा। तो 580 या फिर 568 भी अगर आप बोलेंगे, इंटरनल वॉल 60 स्क्वायर फीट का रहेगा तो आपको 500 स्क्वायर फीट ही मिलता है यूजेबल के लिए। सो आइडियली यू आर गेटिंग यूजेबल, मतलब जो आप जिसमें आप रहोगे वो रहेगा आपका 500 स्क्वायर फीट टोटल। अभी जो हमने पहला प्रोजेक्ट देखा उसके हिसाब से अभी हम देखेंगे दूसरा प्रोजेक्ट। अगर टाइम मिला, परमिशन मिला डेवलपर्स, तो हम दूसरा प्रोजेक्ट आज देख पाएंगे या फिर अपने को नेक्स्ट डे इसका शूट करना पड़ेगा दिन में, जब हमको पूरा प्रॉपर परमिशन डेवलपर से मिल जाएगा तब। ओके, ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सेकंड ऑप्शन चेकआउट करने जो कोलचित लोकेशन पे है, ये कारपेट एरिया भी आप देखोगे तो 580 का कारपेट एरिया है 2 BHK का। यहाँ पे ओपन किचन का ऐसा कंसेप्ट है, आप देख सकते हैं पूरा ओपन किचन का ऐसा कंसेप्ट है जो डेवलपर ने दिया हुआ है, जो एंट्री पे ही है। प्रॉपर स्टार्टिंग में आपको छोटा सा फॉयर एरिया मिल जाता है और उसके बाजू में आपका है किचन से कनेक्टेड अपना डक्ट एरिया यहाँ पे मिल जाता है आपको प्रॉपर। और ये है उसका लिविंग रूम को ही कनेक्टेड, इसमें 2 कारपेट एरियाज है, एक 5 का है और दूसरा 620 का है। सो 580 में जो 1 करोड़ के बजट में अपने को मिलने वाला है उसमें ये बैल्कनी आपको मिल जाती है और ये 1 करोड़ 5 लाख के ही अराउंड है कारपेट एरिया। ये 2 BHK कम 1.5 BHK ज़्यादा है, क्योंकि आप ये बेड देख सकते हैं तो ये बेड की साइज़ सिर्फ एक ही आदमी को एकोमोडेट करेगी इतनी है। और यहाँ पे अपना वार्डरोब एरिया है, तो अराउंड 60 स्क्वायर फीट की रूम है, जो 0.5 बोल सकते हैं, 2 BHK नहीं 1.5 BHK आपको मिल जाता है। ये आपका कॉमन बेडरूम है, सॉरी कॉमन वॉशरूम है और सेम सैनिटरी फिटिंग्स आपको मिलने वाली है जो यहाँ पे आपको दिख रही है। और ये है उसका मास्टर बेडरूम। सो ये है अपना 2 BHK का मास्टर बेडरूम जो अराउंड 110 स्क्वायर फीट का होगा। तो एक जो बेडरूम है वो 16 स्क्वायर फीट है। 110 स्क्वायर फीट में वार्डरोब एरिया भी आ गई है और ये है अपना अटैच्ड वॉशरूम। सेम सैनिटरी फिटिंग्स आपको मिलेंगे। अगर हम ब्रांड देखेंगे तो ये है पैरीवेयर का आपको सैनिटरी फिटिंग। मिरर नहीं मिलेगा, बाकी सेम एज इट इज़ मिलेगा। नीचे का आपको स्टोरेज एरिया भी नहीं मिलने वाला है। तो ये रहा कंप्लीट प्रोजेक्ट। अगर आप 2 BHK देखेंगे 1 CR में, तो कोलचित में आके आपको बजट थोड़ा स्ट्रेच करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 CR के बजट में 2 BHK ले रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर वो इतना मज़ा नहीं आएगा आपको यहाँ पे ये प्रोजेक्ट में और इसके पहले वाले प्रोजेक्ट में भी। और जो इसके बाद वाला प्रोजेक्ट जो मैं दिखाऊंगा वो शायद से वो कल उसका वीडियो निकलेगा, बिकॉज अभी काफ़ी लेट हो चुका है और सब साइट्स अभी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू क्लोज। बिकॉज आप देख सकते हैं टाइम हो गया है अप्रॉक्स 7:15, 7:30 को सब साइट्स क्लोज होते हैं। तो ये वीडियो हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। कोलचित एडिशन का लास्ट जो हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो हम कल देखेंगे सवेरे, और उसके बाद हम वर्तक नगर का प्रॉपर्टी देखेंगे और पूरा मार्केट का एक रफ ऑनेस्ट रिव्यू कर लेंगे कि कौन सा बेटर है, घोड़बंदर, वर्तक या कोलचित। ये हम कल के वीडियो में पूरा कवर करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में जो हम ये 2 कोलचित के प्रॉपर्टीज़ देखे हैं उस पर तो मैं अभी कुछ वर्डिक ले नहीं सकता, बट डेफिनेटली घोड़बंदर का जो लेआउट्स है दैट आर मोर स्पेशियस इन 1 CR के बजट में रादर देन कोलचित का मार्केट। ये आज का मैं आपको वर्डिक दे सकता हूँ। तो मिलते हैं अगले प्रॉपर्टी के टूर पे जो रहेगा कल। तो लेट्स गो। तो वीडियो हम लोग को क्लोज करना पड़ा क्योंकि 8 बज गए थे और सेल्स ऑफिस सब शट डाउन थे। तो आज हम वापस कंटिन्यू करेंगे वही कोलचित का वीडियो, जिसमें लास्ट 2 प्रॉपर्टीज़ तो हम लोग ने देख ली। अभी 3rd प्रॉपर्टी हम एक एक्सप्लोर करेंगे। और कल जैसे हमारे साथ क्लिफर्ड भाई थे हमारे टीम से, तो आज वो क्लाइंट विजिट पे गए हैं तो आज नहीं है। तो हमारे टीम लीडर है राम मौर्य जी, तो उनके साथ एक इंट्रोडक्शन आपका हो जाए। हाय गाइस, मेरा नाम राम मौर्य है। इस प्रोफेशन में मुझे ऑलमोस्ट 1 साल होने आया है एंड जस्ट इस टीम के साथ काम करके मज़ा आ रहा है। एंड तो इनका ये फर्स्ट टाइम है वीडियो बनाने वक्त। अभी जैसे आपको पता है मेरा तो 3 साल हो गया है जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो काफ़ी यूज टू हो गया वो कैमरा। तो थोड़े भाई अभी कैमरा कॉन्शियस है, तो थोड़ा थोड़ा सीख लेंगे और पूरा मतलब टीम में इंट्रोड्यूस करना मतलब चालू कर दूंगा पूरा टीम के साथ। सो कभी भी आप विजिट करते हैं हमारे साथ तो आप सबके साथ कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि सब लोग को आपने देखा हुआ रहेगा ये वीडियोस में। तो चलो बढ़ते हैं आगे वाले प्रॉपर्टी पे। तो अभी हम आ गए अपने 3rd प्रॉपर्टी के बाद जगह पे जो कोलचित लोकेशन पे है, और ये उसका लिविंग है। लिविंग के साथ इतना बड़ा आपको बैल्कनी आ जाता है। ये प्रोजेक्ट रहेगा कोलचित और बालकुम के बीच में। ये प्रोजेक्ट का प्लस पॉइंट यही है कि इसका प्राइसिंग आप देखोगे तो 608 का जो कारपेट एरिया और 628 का कारपेट एरिया है। इतना बड़ा आपको बड़ा किचन आ जाता है, रफ अराउंड 90 स्क्वायर फीट इतना बड़ा किचन है डबल पैरेलल प्लेटफॉर्म के साथ। ये एक कॉमन वॉशरूम उसके सामने है। तो इसका जो आपको प्राइसिंग है, डक्ट एरिया भी उसके साथ आपको आ जाता है। तो इसका जो प्राइसिंग रहेगा वो रहेगा 1 करोड़ 10 लाख ऑल इंक्लूसिव कोटिंग प्राइस
एक 10 lakhs का निगोशिएशन इसमें हो जाता है। जो हमने इसके पहले वाला प्रोजेक्ट देखा था उसमें आपको याद रहेगा तो वो जो कॉमन बेडरूम थी वो सिंगल बेड की थी, 60 स्क्वायर फीट 70 स्क्वायर फीट। यहाँ पे प्रॉपर आपको 110 स्क्वायर फीट का कॉमन बेडरूम आ जाता है और वो भी ऑल इंक्लूसिव पे। मतलब 1 करोड़ 8 लाख का 1 करोड़ 10 लाख का कोटी बॉटम अगर आप हमारे साथ विजिट करते तो इसमें मिल जाएगा। और ये है उसका मास्टर बेडरूम 130 स्क्वायर फीट इतना बड़ा है, आप देख सकते हैं पूरा इतना बड़ा मास्टर बेडरूम है। उसको अटैच्ड वॉशरूम भी आ जाता है, प्रॉपर लेआउट है। और ये आ जाता है आपका अटैच्ड वॉशरूम। तो अगर आप कोलचेत लोकेशन कंसिडर करोगे प्रॉपर्टी लेने के लिए और आपका बजट एकदम स्ट्रिक्ट है 1 CR तक, तो ये अच्छा है प्रॉपर्टी, आप ले सकते हैं। कार्पेट एरिया वाइज भी काफ़ी स्पेशियस है और इसमें आपको मिल जाएगा। इसका पोजीशन है दिसंबर का। इसमें बिल्डर सबवेंशन भी अवेलेबल है जिसमें आपको 10 lakhs का लोडिंग आ जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर 98 lakhs का क्लोजिंग है तो विद बिल्डर सबवेंशन ये 1 करोड़ 8 लाख के आसपास आपको आ जाएगा। 10 lakhs का लोडिंग लग जाएगा, जिसमें कैसा है कि 20% आप अभी बुकिंग के टाइम पे पे करोगे और 80% जो रहेगा वो एट द टाइम ऑफ पोजीशन आपको पे करना पड़ेगा, जो दिसंबर 2028 रहेगा। या फिर अगर समझो 2-3 महीने का बफर भी हो गया आगे पीछे, तो तभी जब आप पोजीशन आपको मिलेगा, की हैंड ओवर मिलेगा, तब आपको 80% इसका पे करना होगा। तो ये प्रॉपर्टी मुझे कोलचेत लोकेशन पे अगर आपका बजट काफ़ी कंस्ट्रेंड है कि 1 करोड़ में ही चाहिए, उसके अंदर ही चाहिए, पूरा लोन एलिजिबिलिटी आपने चेक किया है, ओन फंडिंग OCR पूरा चेक किया हुआ है और उसके आगे आप जा ही नहीं सकते, तो ये सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है इन टर्म्स ऑफ कार्पेट एरिया, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज़ भी। टाउनशिप प्रोजेक्ट में ही आपको ये प्रॉपर्टी आने वाली है। तो ये प्रॉपर्टी का अगर आपको साइट विजिट भी शेड्यूल करना रहेगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो मैंने आपको प्राइस बताई है वो 20 में देख रहे हैं या फिर 2-3 महीने बाद देख रहे हैं तो प्राइसिंग 1-2-3 लाख से बढ़ गया रहेगा। 2-3 साल के बाद देखोगे तो 10-15 लाख से बढ़ जा सकता है इसका प्राइसिंग। तो कैसा लगा ये प्रॉपर्टी आपको देखने के बाद? कल आप भी थे हमारे साथ और 2 भी प्रोजेक्ट्स देखे थे। सारे प्रॉपर्टीज़ देख के अभी ये प्रॉपर्टीज़ हमने देखी है तो ये बहुत बड़ी है। व्हाट वी आर लुक लास्ट डेज एंड जो स्ट्रक्चर है, जो स्पेशियस बोल सकते हैं, बहुत अच्छी है ये। जो हमने पहली वाली प्रॉपर्टी देखी तो पहले वाली प्रॉपर्टी में अपन ने देखा कि 568 का कार्पेट एरिया है, उसके बाद 580 का, और यहाँ पे डायरेक्ट अपने को 608 का कार्पेट एरिया मिल रहा है, वो भी 1 करोड़ के अंदर। वो प्रॉपर्टीज कैसे थे, 1 करोड़ 5 लाख के थे, तो 7 लाख सस्ता है और कार्पेट एरिया भी बड़ा है। किचन आप देखो, बेस्ट पार्ट इसका किचन है, काफ़ी स्पेशियस है, डबल पैरेलल प्लेटफॉर्म के साथ आपको किचन है। ये भी आप अगर देखोगे तो ये भी काफ़ी बड़ा है, 2 फीट इतना, और यहाँ पे भी 2 फीट कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आ जाता है। और बीच में आपको सराउंडिंग प्लेस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है आपकी। तो वेरी नाइस लेआउट। अगर ये प्रॉपर्टी आप 1 करोड़ के बजट में देख रहे हो 2 BHK, तो आपको ये प्रॉपर्टी ज़रूर विजिट करनी चाहिए हमारे साथ, फर्स्ट स्क्वायर फीट रियल्टी के साथ। और आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये आपकी साइट विजिट आप शेड्यूल कर सकते हैं हमारे साथ। तो बढ़ते हैं, चलो अभी हम देखेंगे कि पहले तो इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू लेंगे कि कोलचेत मार्केट और घोड़बंदर मार्केट का एक कंपैरिजन ले लेंगे, और ये तीनों में से सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी कौन सी लगी उसका हम एक कार में रिव्यू वीडियो कर लेंगे। और उसके बाद वी विल गो टू एक्सप्लोर वर्तक नगर का मार्केट, जो 1 करोड़ के बजट में हम देखेंगे कि टॉप 3 प्रोजेक्ट्स जिनके सैम्पल फ्लैट वगैरह है, कुछ फ्री होल्ड लैंड के हैं, कुछ SRA या फिर महाड़ा के रीडेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनमें कैसे फ़र्क होता है। तो ये सब हम एक आइडिया ले लेंगे वर्तक नगर के मार्केट का इसके बाद। चलो स्टे ट्यून्ड। चेकआउट किया कोलचेत रोड के टॉप 3 प्रोजेक्ट्स, तीनों के तीनों टाउनशिप प्रोजेक्ट थे। जो हम लोग ने पहला प्रोजेक्ट देखा उसमें 568 का कार्पेट एरिया था और थर्ड प्रोजेक्ट में 608 का कार्पेट एरिया, तो 8 भी अवेलेबल था। वैल्यू फॉर मनी थर्ड प्रोजेक्ट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा। तीनों के तीनों प्रोजेक्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट है, तीनों के तीनों प्रोजेक्ट में बैल्कनी भी है। और पहले जो 2 प्रोजेक्ट्स थे उसमें कॉमन जो बेडरूम था, तो कॉमन बेडरूम रफली 60-70 स्क्वायर फीट का था, लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन है उसमें प्रॉपर 110 स्क्वायर फीट का आपको 608 में भी कॉमन बेडरूम है। और 2080 का बिल्डर सबवेंशन भी आपको मिल रहा है, मतलब 2028 का भी अगर पोजीशन आप जाते हो तो आपको सिर्फ अभी 20 लाख 25 लाख डाउन पेमेंट करना है, बाकी का जो रहेगा आप पोजीशन भी कर सकते हैं। तो एक टोटल समरी देना चाहता हूँ तो घोड़बंदर में 1 करोड़ में 700 का कार्पेट एरिया आपने को मिल रहा है और कोलचेत में अराउंड 600 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया 1 करोड़ में मिल रहा है। अभी देखते हैं कि वर्तक नगर में यही सेम सिनेरियो 1 करोड़ में कितना कार्पेट एरिया हम ले सकते हैं, कब उनका पोजीशन है और लेआउट्स कैसे है वर्तक नगर के मार्केट में। तो ये हम अभी आ गए हैं वर्तक नगर लोकेशन पे, आप देख सकते हैं पूरा वर्तक नगर लोकेशन है। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। 2 प्रॉपर्टी, ये जो हाईवे आपको दिख रहा है वर्तक नगर का, बस उसके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे रहेगा।
तो यहाँ के हम सैम्पल फ्लैट्स और कारपेट एरिया ऑफरिंग्स देख लेंगे जो वर्तक नगर में 2 BHK 1 करोड़ के बजट में। तो अभी हम आ गए हैं वर्तक नगर के सैम्पल अपार्टमेंट में 2 BHK के 555 का कारपेट एरिया है, 5 स्क्वायर फीट। हर एक रूम में आपको बैल्कनी यहाँ पे प्रोवाइड की है डेवलपर ने। यह है उसका किचन एरिया, हालांकि थोड़ा कॉम्पैक्ट है, लेआउट ही बहुत कॉम्पैक्ट है। और ये है अपना कॉमन बेडरूम को भी अटैच बैल्कनी ऐसे अवेलेबल है। चेकआउट कर लेते हैं। कैसा लगा ये प्रॉपर्टी, आप रिकमेंड करेंगे आपके क्लाइंट को? हाँ करूँगा ना, क्योंकि सब सर्विस एरिया और डेक भी मिल रहा है क्लाइंट को। और जो भी बाकी के ऑप्शंस थे अपन ने देखे, उसके मुताबिक ये कैसे आपको लगा? इसके मुताबिक एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्राइस वाइज ये हाई है और कारपेट छोटा है, तो भी 1.5 तक ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगा। कारपेट है और मुझे इसका बेटर लगा है। अगर देखा जाएगा तो कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? कोलशेड से अगर वर्तक नगर से देखा जाएगा, अगर आप एमिनिटीज़ मुझे नहीं चाहिए तो मेरे लिए ये बेटर ऑप्शंस है। कैसे टाउनशिप प्रोजेक्ट? वहाँ पे टाउनशिप प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और ये कैसे स्टैंड अलोन टावर्स है, राइट। बस वो ठीक है, चलो अभी हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। अभी हम आ चुके हैं वर्तक नगर के सेकंड ऑप्शन में जो हम चेकआउट कर रहे हैं। ये 620 का यूजेबल कारपेट एरिया है। इसमें भी आपको दिखा जाएगा कि सब जगह पे आपको बैल्कनी दिया हुआ है हर एक रूम में। और ये 140 स्क्वायर फीट बड़ा इतना हॉल दिया हुआ है इन्होंने। और इसके साथ ही ये 620 का यूजेबल कारपेट है और इसका रेरा 520 जाता है। इनर वॉल्स के साथ आप पकड़ेंगे तो 450 स्क्वायर फीट का है। टोटल 2 BHK कारपेट एरिया इसका जाएगा। ये इसका पहला कॉमन बेडरूम है। इसके अपोजिट ही इसका डबल प्लेटफॉर्म, मतलब दूसरा तो सिर्फ छोटा काफ़ी प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। तो ये इसका किचन है, ओपन किचन। और इसके बाद यहाँ पे इसका कॉमन वॉशरूम आता है, कॉमन वॉशरूम विद सेपरेट डक्ट एरिया। और उसके ऑपोजिट इसका आएगा मास्टर बेडरूम, कनेक्टेड वॉशरूम है यहाँ पे। और ये है उसका बैल्कनी एरिया, जो फीट वाइड बैल्कनी है। ये उसका वार्डरोब एरिया है। वार्डरोब एरिया नीच दिया नहीं है, ये सेपरेटली आपके कारपेट में ही आएगा वार्डरोब का इंस्टॉलेशन। और ये टोटल अपना वर्तक नगर का सेकेंड प्रॉपर्टी है, जो अगेन हम देख रहे हैं 520 स्क्वायर फीट का है। सो राउंड अराउंड आप अगर देखोगे तो 2 BHK 500 स्क्वायर फीट का आपको वर्तक नगर में मिल रहा है। और जो कोलशेत में आपको सेम बजट में 600 स्क्वायर फीट मिल रहा है और घोड़बंदर में सेम बजट में आपको 700 स्क्वायर फीट मिल रहा है। तो ये प्रॉपर्टी देखने के बाद आपका क्या ऑनेस्ट रिव्यू है, मतलब वो क्या लगता है? एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज़ लेने लायक है, बिकॉज वर्तक नगर में ये प्राइस में और ये कारपेट एरिया में आपको इससे बड़ा, इससे छोटा तो दूसरे लोग दे रहे हैं। ये एटलीस्ट कम से कम लेने लायक तो है, लेने लायक है। लेकिन इसका जो हम लैंड की बात करेंगे तो ये एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। Right. तो हम सब देख रहे हैं 2 BHK रीडेवलपमेंट। और फ्री होल्ड में सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट है जो वर्तक नगर में है, जी हाँ, जो हम इसके बाद देखेंगे। लेकिन वहाँ पे भी कारपेट एरिया आप देखोगे तो 450 500 यही है। सो टिपिकली वर्तक नगर में अगर 1 करोड़ में 2 BHK देखेंगे तो 500 स्क्वायर फीट ही आ रहा है। राइट। ठीक है, बस लोकेशन का बेनिफिट ये है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, जेंट्री अच्छी मिल रही है यहाँ पर। अदर देन दैट लोकेशन टाउनशिप प्रोजेक्ट नहीं है, स्टैंड अलोन है। और पोजीशन आपको मिलेगा 2027 में सब प्रोजेक्ट का। राइट। तो बस यही है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपना थर्ड ऑप्शन पे, जो रहेगा फ्री होल्ड लैंड पार्सल पे, जो एमिनिटीज़ वाला टाउनशिप प्रोजेक्ट आप बोल सकते हैं वैसे आ जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। तो अभी हम आ गए हमारे थर्ड प्रॉपर्टी के यहाँ पे, जो हम चेकआउट करने वाले हैं। तो ये जस्ट कोरस नक्षत्र के ऑपोजिट का प्रोजेक्ट है। तो वहाँ हम मिलेंगे उमरे सर से और यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कि 2 BHK क्या ऑप्शन है 1 CR में अपने पास और कितना कारपेट एरिया हमको मिल सकता है। तो लेट्स गो। सलमान सर एक्सप्लेन करा आपल्याकडे कसं चालू आहे फुल मध्येच कुठे बोला क्वेश्चन. हा व्हिडिओ असा बनवत आहे की 1 CR मध्ये काय काय आपल्याकडे प्रॉपर्टीज आहेत ओके एक्सप्लेन करायचे. ठीक आहे, तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. जसं तुम्ही लास्ट टाइम व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे, प्रोजेक्टबद्दल बरेच काही माहिती तुम्हाला भेटलेली आहे. तरी पण आपण एक शॉर्टमध्ये तुम्हाला माहिती देतो. G+48 स्टोरेज आपला टावर आहे, ठीक आहे, ज्याच्यामध्ये ग्राउंड फर्स्ट सेकंड हा तुमचा कमर्शियल येतो, 3rd 4th 5th फ्लोअर हा तुमचा रेसिडेन्शियल सरफेस पार्किंग येतो, 6th फ्लोअरला पूर्ण तुमचा एम्युनिटीज येतो आणि 7th फ्लोअरपासून रेसिडेन्स स्टार्ट होतो आपल्याकडे. तर 7 to टॉप स्टोरेज आपल्याकडे रेसिडेन्स आहे, ठीक आहे. प्रीमियम लोकेशन आहे, पोखरण रोड नंबर 1 वर्तकनगरचा द फायनेस्ट लोकेशन आहे. ते आपल्याकडे 2, 3, 4 BHK फ्लॅट पण आपण डिझाईन केलेली आहे. आता 2 BHKमध्ये बघायला गेलं तर 4 कार्पेट आहे माझ्याकडे, 513चा आहे, 617चा आहे, 734चा आहे, 794चा आहे, 797चा आहे, 7 ते 8 व्हेरियंट आहे माझ्याकडे 2 BHKचे कार्पेट, ठीक आहे. जर का बघायला गेलं तर 1 करोड तर माझ्याकडे जो कार्पेट एरिया आहे तो 1 करोडच्या आसपास प्लस तुमचे टॅक्सेस. जर काही ऑल इन्क्लुसिव्ह बघायला गेलं तर 1 करोड 13 लाखमध्ये हा फ्लॅट तुमच्या हातामध्ये
ऑल इन्क्लुसिव्ह पडतो. आपला काढू का? तो आप ये एक्सप्लेन करो कि आपके पास क्या क्या इन्वेंट्रीज है जो 2 BHK 1 CR में है अपने पास. ठीक है, अगर आप देखने चाहोगे तो मेरे पास 470 स्क्वायर फीट कारपेट भी आ जाएगा आपको, 4 कारपेट भी आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें ये कैसा है, ये देखने चाहोगे तो 1 करोड़ के आसपास इसका बेसिक है. उसके अलावा आपको टैक्सेस पे करना है, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ये सब टैक्सेस हो जाता है. अगर आप प्लस भी देखोगे तो ऑल इंक्लूसिव प्राइस भी ये चला जाता है 1 करोड़ 13 लाख के आसपास. सब पकड़ के तो ये इसमें आपका 470 है, 472 चला जाएगा 1 करोड़ 15 लाख के आसपास. फिर आपका 513 है, ये चला जाएगा 1 करोड़ 23 से 1 करोड़ 25 लाख के आसपास. फिर ये चला जाएगा आपका 1 करोड़ 52 लाख के आसपास. तो मेरे पास काफ़ी वेरिएंट है, काफ़ी आप बोल सकते हो एक मेन्यू है मेरे पास आप 2 BHK का प्रॉपर. ओके, तो इसमें आप 1 करोड़ में कौन सा अपार्टमेंट आ जाएगा? 470 के लिए आप जा सकते हो. 1 करोड़ प्लस आपका टैक्सेस अगर आप देखोगे तो ये फ्लैट आपके लिए एकदम सुपर और बेस्ट रहेगा. 1 करोड़ प्लस टैक्स. ठीक है, तो हम साइड में रख देते हैं, बारे में बात करें. तो 470 में अपना ये जो लेआउट है, एक बार ये लेआउट ले लेना इसमें पूरा, क्योंकि सैंपल फ्लैट तो अपना बना हुआ नहीं है फिलहाल, नहीं बना हुआ है, ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मगर ठीक है बनाएंगे. और ये ज़मीन जो है वो फ्री होल्ड है. फ्री होल्ड तो है. अब जैसे बाकी के प्रोजेक्ट्स देखेंगे सब महाड़ा के रीडेवलपमेंट्स है या फिर SRA की रीडेवलपमेंट, ये फ्री होल्ड ज़मीन है. और इसका ओनर कौन है? यश बिरला की ये ज़मीन है और वही डेवलप कर रहे हैं इसको. और आप देखोगे तो इसमें छज्जा है, बालकनी नहीं है, लेकिन रूम साइजेस आप देखेंगे तो इट्स मोर अराउंड 1.5 BHK, 2 BHK नहीं 1.5 BHK. और आपका अगर बजट 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 5 लाख है, तो आप ये प्रोजेक्ट को विजिट कर सकते हो. टाउनशिप प्रोजेक्ट है, जैसे बाहर मॉडल एक्सप्लेन किया था, दिसंबर का इसका पोजीशन है और CLP का पेमेंट प्लान है ये प्रोजेक्ट में. करेक्ट, डेफिनेटली. तो वर्तक नगर में अगर हम देख रहे हैं तो 3 प्रॉपर्टीज़ अभी तक हम लोग ने देखे, जिसमें 2 सैंपल फ्लैट थे, एक में हम सिर्फ लेआउट पे बात कर रहे हैं क्योंकि अभी जस्ट इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है और दिसंबर 2027 में इसका पोजीशन है. टोटल 42 हैबिचुअल फ्लोर्स है, 50,000 स्क्वायर फीट के एमिनिटीज़ है. लॉबी आप देखोगे तो 5,000 स्क्वायर फीट का काम हो चुका है ऑलरेडी और अभी रेजिडेंशियल का चालू है और CC भी आ चुका है 25th फ्लोर तक का. तो अभी फुल स्विंग में काम चालू हो गया है इसका. तो बहुत लोगों को ये डाउट था कि ये प्रोजेक्ट मतलब रेजिडेंशियल का काम चालू नहीं हुआ है. तो काम चालू नहीं था क्योंकि इसका CC अवेलेबल नहीं था. अभी CC आ गया है तो पूरा फुल स्विंग में काम चालू है और आपको इसका एलिवेशन भी अभी कुछ दिनों में दिख जाएगा. तो अगर आप 1 CR के बजट में देख रहे हो तो आई फील कि अगर आपको फ्री होल्ड ज़मीन चाहिए, कारपेट एरिया थोड़ा कम रहेगा तो भी चलेगा, तो आपको ये प्रोजेक्ट ज़रूर देखना चाहिए. और ये पूरा प्रोजेक्ट का साइट विजिट आप हमारे साथ कर सकते हो. मेरा नाम है चैतन्य प्रधान फ्रॉम फर्स्ट स्क्वायर फीट रियल्टी.